हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर 3 जो कि है फाइबर रेशा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वूल के बारे में हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क क्या होता है? सबसे पहले सिल्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेशम। हिंदी में क्या मीनिंग है इसका? रेशम। सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। किससे मिलता है? कि ये कीड़े से मिलता है हमें, जिसका नाम है सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा। अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, खोज। डिस्कवरी हुई थी इसकी चाइना के अंदर करीब 3000 BC में। वहां का एक राजा था वांग डी। उसकी पत्नी थी सी चुंग सी। उसने इसकी सबसे पहले रीलिंग की थी, ठीक है। एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने। सबसे पहले उसी ने की थी। जो सिल्क वॉर्म है वो एक प्रोड्यूस करता है कोकून, एग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उससे उसने फाइबर निकाल के और उसकी रीलिंग की थी, रील तैयार की थी इसने, सी चुंग सी, ठीक है। करीब 3000 BC। कई 100 सालों तक चीन ने इसको राज रखा, दुनिया को बताया नहीं कि एक ऐसा फाइबर भी, एक ऐसा रेशा भी होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर करीब 300 AD के अंदर जो सिल्क है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था बाय ट्रेडर्स, जो व्यापारी आते थे, ठीक है, व्यापार करने उनके द्वारा, ठीक है। अब सोर्स देखते हैं इनका क्या है। सोर्सेस क्या है भाई? कहां से मिलेगा? सिल्क वॉर्म से। अब सिल्क वॉर्म में कौन सी क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी मानी गई है सिल्क की, जो सिल्क वॉर्म होते हैं बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी जो सिल्क वॉर्म होते हैं, उनसे जो सिल्क मिलती है, फाइबर मिलता है, वो बेस्ट क्वालिटी का माना गया है। कुछ अलग क्वालिटी भी है, तसर, मूंगा, ये क्या है? वाइड क्वालिटी माना गया है इनको, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? बॉम्बिक्स मोरी। सिल्क वॉर्म की टाइप है ये। अब कैसे प्रोसेस होती है, कैसे सिल्क को ये प्रोड्यूस करते हैं, वो देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या है? सबसे पहले जब मैच्योर होता है सिल्क वॉर्म, तो उस स्टेज को बोला गया है मोथ। क्या बोला गया है बेटा उसको? मोथ। मोथ के बाद जब ये मैच्योर होगा तो क्या करेगा? अंडे देगा। एग करीब एक टाइम में 400 से 500 तक, 400 to 500 अंडे ये ले करता है, देता है। एग के बाद जैसे जैसे इसकी हैचिंग के बाद किसमें चेंज होता जाएगा? कैटरपिलर। इसके अंदर कैटरपिलर, या उसको लार्वा स्टेज भी बोलते हैं, सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, कीड़े की तरह दिखता है वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है इसकी प्यूपा। कौन सी स्टेज है? प्यूपा। और प्यूपा के बाद इसकी जो लास्ट स्टेज है, जब मैच्योर हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, उस स्टेज को क्या बोला गया है? मोथ। अब कैसे प्रोसेस करता है वो देखते हैं। सबसे पहले जब मोथ स्टेज से एग आए हैं, उन्होंने क्या किया? हैचिंग हुई है, और वो धीरे धीरे किसके अंदर चेंज हो गए हैं? कैटरपिलर के अंदर, लार्वा के अंदर चेंज हो गए हैं। इस स्टेज पर क्या करेंगे? वो मलबरी लीव्स को खाते हैं। मेनली किसको खाते हैं? मलबरी लीव्स को, सहतूत की पत्तियां,
ठीक है। मेनली अंडे भी वहीं पर देती है मोथ स्टेज में, जो मैच्योर सिल्कवॉर्म है वो अंडे भी वहीं पर देती है मलबरी लीव्स के ऊपर, और ये खाते भी किसको है, मलबरी लीव्स को, सहतूत जो प्लांट होता है। उसके बाद ये ग्रोथ करते जाएंगे, खाते जाएंगे। इनकी स्किन है वो भी सेड होती रहती है, बदलती रहती है, करीब 3 से 4 बार स्किन सेड होती है इनकी, बदलती है, जैसे सांप के अंदर होता है ना केचुली, सेम उस प्रकार से। उसके बाद इनकी फीडिंग बंद हो जाती है, और किस स्टेज के दौरान, प्यूपा स्टेज के दौरान ये कुकून प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुकून, एग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे, कुकून। इसमें क्या होता है, फाइबर लिपटा हुआ होता है सिल्क का, जो इनकी स्लाइवरी ग्लैंड के कारण से बनता है। कुकून को प्रोड्यूस करेंगे, और लास्ट में कौन सी स्टेज में आ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, मोथ स्टेज में आ जाएंगे, और इस कुकून से एग लाइक स्ट्रक्चर से उसको बस्ट करके, फोड़ के, और उससे बाहर आ जाते हैं। वो कौन सी स्टेज है इनकी, मोथ, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। फिर उसके बाद अंडे ले करेंगे, देंगे, उसके बाद कैटरपिलर, प्यूपा, मोथ, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, मोथ, इस प्रकार से इनकी प्रोसेस है वो चलती रहती है। हमें फाइबर कैसे मिलेगा वो देखते हैं हम। जब इन्होंने कैटरपिलर स्टेज के बाद और प्यूपा स्टेज में एंटर किया, इन्होंने, सिल्कवॉर्म ने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, कुकून। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, कुकून। ये अपने चारों ओर एग लाइक स्ट्रक्चर है वो बनाते जा रहे हैं। क्या बनाते जा रहे हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे उसी के अंदर रह जाएंगे तो क्या, लास्ट में इस एग लाइक स्ट्रक्चर को, इस कुकून को बस्ट करके, फोड़ के उससे बाहर आ जाते। मान लो इस कुकून को इस प्रकार से था, फुल्ली कवर्ड विद फाइबर, सिल्क फाइबर। अगर यहां से फोड़ के बाहर आ गए तो जो कुकून था, एग लाइक स्ट्रक्चर था, फोड़ के आ गए, इससे हमें पूरा फाइबर मिल पाएगा, फुल लेंथ का फाइबर मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं। फाइबर यहां से जाएगा और यहां पर खत्म हो जाएगा, इतनी लेंथ का फाइबर मिलेगा। इसके लिए फुल लेंथ का फाइबर लेने के लिए क्या करते हैं, इनको गर्म पानी के अंदर और ठंडे पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डालते रहते हैं, ताकि इसका जो फाइबर है, सेरिसिन नाम का जो प्रोटीन है, वो 2 फाइबर्स को जोड़ के रखता है। एक तो वो सॉफ्ट हो जाए, वहां से वो सॉफ्ट हो जाएगा तो 2 फाइबर है उनको अलग करने में आसानी होगी। दूसरा, इसके अंदर जो सिल्कवॉर्म है, प्यूपा स्टेज के अंदर जो मौजूद है, मोथ स्टेज के अंदर जो एंटर कर चुका है, वो क्या हो जाए, उसके अंदर मर जाए और इसको बस्ट करके, फोड़ के बाहर ना आए, ताकि हमें फुल लेंथ का फाइबर मिल सके। करीब एक कुकून से 1.5 किलोमीटर तक का फाइबर है वो हमें मिल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, जब उसको गर्म पानी के अंदर डालते हैं, इसको कहा गया है सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। जो सेरिसिन मैंने अभी बताया प्रोटीन था, वो क्या करता है, 2 फाइबर्स को जोड़ के रखता है आपस में, जैसे ऐसे ऐसे फाइबर है ऊपर नीचे, उन फाइबर्स को जोड़ के रखता है ताकि वो एक दूसरे से चिपके रहे। और गर्म पानी के अंदर जब उसको डालेंगे तो जो सेरिसिन फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और उसकी पकड़ है जो गम की तरह थी वो हल्की हो जाएगी, और वहां से अलग अलग फाइबर हमें मिल जाते हैं, फुल लेंथ का फाइबर हमें मिल जाएगा। उसके बाद उन फाइबर्स को क्या कर लेते हैं, रीलिंग कर लेते हैं, रील की तरह लपेट लेते हैं, ठीक है। मोस्टली 8 से 10 फाइबर लेंगे और उसकी क्या कर लेंगे, रीलिंग कर लेंगे। उसके बाद कुछ हैजार्डियस डिजीज हैं,
हार्मफुल डिजीज हैं जो किनको मिलती है, जो सिल्क की फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। क्यों हो जाती है उनके कुछ डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं उनको। क्यों हो जाती है उनको वो डिजीज? क्यों? क्योंकि वहां पर जब वो कुकून को गर्म पानी के अंदर डालते हैं, भाप के अंदर डालते हैं, तो वहां से जो भाप है वो इनहेल तो करेंगे क्योंकि उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इनहेलेशन के दौरान क्या चली जाती है, उनके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, जो कहाँ से निकले हैं, भाप के रूप में कुकून से मिल रहे हैं या डायरेक्ट स्टीम से मिल रहे हैं। तो मेनली उनको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स है वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर। वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर। वूल जल सकता है, बिल्कुल जल सकता है। सिल्क भी जल सकता है, ठीक है। अगर फ्लेम है तो जलता रहेगा, नहीं है तो वो अपने आप रुक जाएगा। सिंथेटिक फाइबर जल सकता है, जलेगा, लेकिन ये क्या होता है एक्चुअल में, मेल्ट होता है, पिघलता है, ठीक है, मेल्टिंग होती है इसके अंदर। उसके बाद है जो वूल के अंदर स्मेल कैसी आती है, जैसे कि हेयर हैं, बाल हैं, वो जलाए जा रहे हैं। जब वूल को जलाते हैं जब कैसी स्मेल आती है, थोड़ी हेयर जैसे बाल हैं वो जलाए जा रहे हैं। सिल्क के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन सिंथेटिक के अंदर जो नाइलॉन, रेयन वगैरह फाइबर है उनको अगर जलाते हैं तो कैसी स्मेल आती है, जैसे प्लास्टिक को हम जला रहे हैं। वूल के अंदर जब लास्ट रेसिड्यू जो बचता है वो कैसा होता है, रेसिड्यू ब्राउन कलर का। वही सिल्क के अंदर जो रेसिड्यू बचेगा, राख बचेगी, वो सिल्वर कलर की होती है। और ये राख है, जो रेसिड्यू है, उसको आसानी से हम पाउडर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लास्ट में है सिंथेटिक फाइबर। इसको अगर हम जलाते हैं तो रेसिड्यू कैसा बचेगा, ब्लैक कलर का। साथ में इसको पाउडर की फॉर्म में हम क्रंच नहीं कर सकते, इसको पीस नहीं सकते हाथों से, ठीक है। एक तरह से सॉलिड के रूप में ये चेंज हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। टेस्ट भी होना है इस चैप्टर का आपका, तो इसको अच्छे से तैयार करें, बुक भी रीड करें।